जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं राम लक्ष्मण की कहानी। कार्तिक मास में इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। राम लक्ष्मण की कहानी। श्री राम लक्ष्मण सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में तृप्त तर्पण कर वन में कंद मूल फल खाते हुए वन में अपना समय बिताने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पतल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पतल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसीलिए नगरी का नाम था सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब ही नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तो पड़िहारों ने से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली। कहा, भाई राम राम, कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बेटी थी, मुझे राम कथा सुनाने के लिए बोली। तब मैं कथा सुनी नहीं, यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब लड़की की माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की वापस आई, जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन लेती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर में कुछ काम नहीं क्या? तो वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि मुझे समय हो, तेरे पास में कुछ समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। चंदन चौकी मोती हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केला री दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपाड़ो राम पधारो राम, छगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, सुरख सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिंकारा लाई राम, सक दवनी गरनाऊ राम, हिवड़े हार सोवे राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी ल्याई राम, मेवा चिरंगी परोसूं राम, खाती मीठी चाखा राम, चरको फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी लाई राम, अचे आचमन कर लो राम, रे शाम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लो राम, पुष्पाशु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम,
हिंडोलो डोलो डुल्हाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख बरसे जपोडो राम, हाजर पंखा डोलू राम। थामे राम हमे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जय बोलो राम जय बोलो राम। बोलो पंछी राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वे घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, सब तू कहाँ से लाई रे? माँ सीता से कथा सुनी, इसी का फल है सासू जी, कहा प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत ही दिन हो गए। उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन किस विधि से करना है? तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने का जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत गीता का पाठ कराने का फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी माता विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बैकुंठ से विवान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विवान आया। बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विवान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे वैकुंठ परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विवान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई, देखते देखते विवान भर गया। तो बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य किया ही नहीं। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ विवान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हुए, पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत का पाठ किया, हमें भी बताओ। तो भाई ने कहा, मैंने तो माँ सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी, नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी, सब नगरी सुनने लगी। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम कथा की जय जयकार करने लगे। विवान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया था? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्ध सारे काम हो चुके हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा सुने, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी थी। इस प्रकार राम कथा बाईसा ने स्वर्गवासियों को भी सुनाई। आओ राम बैठो राम, जलबर झारी लाई राम, केला री दांतुल लाई राम, ठंडा जलबर लाई राम, सपाड़ो राम पधारो राम, छगलिया टोपी लाई राम, कड़ा केलंगी लाई राम, सरक सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिंकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम,
चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम। माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध बर कटोरी ल्याई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो परखो आरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जल बर झारी ल्याई राम, अब आचमन कर ल्यो राम। रेशम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पहुँच ल्यो राम। पुष्पाशु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम। इंडेले ढोलू दुलारूं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख बर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम। गटगट माय विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम, जब बोलो राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। जय सीता मैया की जय हो।